हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे एंड हमेशा की तरह पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है बिकॉज पॉजिटिव फील करने भर से ही लाइफ में पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाती है। सो आज जो हम रीडिंग करेंगे उसमें करंट फीलिंग्स देखेंगे आपके पर्सन की एंड ये रीडिंग भी हमेशा की तरह टाइमलेस एंड कलेक्टिव है। सो जितना आपसे रेजोनेट करे उतना रखें, बाकी को जाने दें, खुद को ज़बरदस्ती एज्यूम ना करें रीडिंग में प्लीज़। एंड ये रीडिंग जब कभी भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट करेगी बिकॉज ये एक टाइमलेस रीडिंग है एंड इस रीडिंग को कोई भी पर्सन देख सकता है, किसी भी उम्र का। सो लेट्स शफल द कार्ड्स। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें क्या करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की मेरे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। So first one is Tower, 4 of Cups, Ace of Swords, 5 of Pentacles, Hanged Man and bottom से है 2 of Pentacles। कार्ड्स क्लैरिफाई कर लेते हैं। द टावर को क्लैरिफाई करें डिवाइन, द टावर यहाँ पर क्यों है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें, 4 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों हैं। 6 ऑफ सोर्ड, एस ऑफ सोर्ड को क्लैरिफाई करें, एस ऑफ सोर्ड यहाँ पर क्यों है। 9 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें, 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है। हाई प्रेस्टिस, हैंग्ड मैन को क्लैरिफाई करें, हैंग्ड मैन यहाँ पर क्यों है। क्वीन ऑफ कप्स एंड बॉटम से है द चैरियट। व्यूअर्स पहले राशि की बात कर लेते हैं। राशि यहाँ पे सभी प्रेजेंट है बिकॉज यहाँ पे चारों एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं एंड जो राशि यहाँ पे स्ट्रांगली निकल कर आई है वो है कर्क यानी कि कैंसर राशि। कुछ नंबर भी इंपॉर्टेंट मुझे नज़र आ रहे हैं, वो हैं 16 एंड 4, 6, 9, 5, 2, 12 एंड 7 ऑल्सो। आप इन नंबर्स को किसी भी तरह रिलेट कर सकते हो अपने रिलेशनशिप के साथ, या आपकी बर्थ डेट हो सकती है, आपके पर्सन की भी हो सकती है, या फिर इन डेट्स को, इन मंथ्स को ही आपके रिलेशनशिप की बिगनिंग हुई थी या कुछ भी हुआ होगा इंपॉर्टेंट, है ना। तो आप इस तरह से रिलेट कर सकते हो। बाकी फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुझे यहाँ पे एनर्जी गेट हुई है वो व्यूअर्स वो ये है कि आप दोनों में, आपके पर्सन में मुझे ऐसा लगता है ब्रेकअप चल रहा है। जैसे कि आप दोनों टूट चुके हो, आप टूट चुके हो, आपके पर्सन टूट चुके हैं और मुझे आपका तो नज़र आ रहा है कि आप बिल्कुल टूटे हुए नज़र आ रहे हो, बहुत उदास, बहुत सैड एनर्जी में आप नज़र आ रहे हो। और ये सब कैसे हुआ है? आपके पर्सन की गलत एक्शंस की वजह से। मतलब उन्हें ऐसा लगता था कि जो वो कर रहे हैं वो सही है। मे बी आपने समझाने की कोशिश की होगी कि आप जो कर रहे हो वो सही नहीं है ना। दूसरे की ओपिनियन भी आप ले सकते हो, है ना, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी। उन्हें जो करना था उन्होंने किया, जिस वजह से आप दोनों की लाइफ में टावर मोमेंट क्रिएट हो गया है। और उनका तो पता नहीं मुझे, मे बी उनकी लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बट आप बिल्कुल टूटे हुए नज़र आ रहे हो। आप इस तरह से टूट गए हो कि जैसे आप लाइफ में जैसे आप होप खो रहे हो धीरे धीरे, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे। एंड आपको जैसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, कुछ चाहिए ही नहीं आपको, आप बिल्कुल सैड एनर्जी में जा रहे हो। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो प्लीज़ मत करो, थोड़ी होप रखो लाइफ से। सबकी लाइफ में ये सब अप डाउन्स आते हैं, तो होप रखो, डिप्रेशन में मत जाओ प्लीज़। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी इस सिचुएशन से निकल जाना चाहते हो। और मुझे ये भी लग रहा है कि 3-4 महीने हो चुके हैं इस चीज़ को हुए हुए, क्योंकि अब तक आप थोड़ा सा तो वर्क कम कर गए हो। एंड आप आजकल आप सोच रहे हो कि आप कहीं अपना मूड चेंज करने के लिए कहीं चले जाओ, जहाँ भी हो, या तो स्टेट चेंज कर दो, इन्वायरमेंट चेंज कर दो, या फिर कहीं घूमने जाओ।
आजकल आप ऐसे मूड में नज़र आ रहे हो। आपने डिसाइड कर लिया है। क्या डिसाइड कर लिया है? जो भी आपकी लाइफ में टावर मोमेंट आया है ना, क्योंकि इजी एनर्जी नहीं होती है, इंसान बिल्कुल टूट जाता है, बिखर जाता है, मतलब जैसे कुछ भी नहीं रहा, कोई होप भी नहीं रही है। तो इस तरीके की एनर्जी में आप रह चुके हो, जिससे थोड़ा बहुत अब ओवरकम कर चुके हो। तो आपने क्या डिसाइड किया है कि अब मुझे उस सिचुएशन में दोबारा नहीं जाना है। आपको अपनी लाइफ में खुशियाँ चाहिए, आप खुशियाँ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो कि एक अच्छी बात मुझे आप में नज़र आ रही है। एंड आप ना जैसे ऐसी एनर्जी में आ गए हो, बहुत मिस्टीरियस से हो गए हो, बहुत ही एक ऐसी एनर्जी में जैसे कि आपने एक लेसन ले लिया है, आप स्मार्ट बन गए हो पहले से ज़्यादा। कि आपने लेसन क्या लिया है कि जो भी आपकी लाइफ में आपने सफ़र किया है, इस वजह से आप ऐसी सिचुएशन में आ गए थे जैसे कि यू आर लाइक होमलेस, है ना। आपने इतना पेन देखा है इस ब्रेकअप में या इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, आपने इतना पेन देख लिया है। तो आपने एक लेसन ले लिया कि मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, उस सिचुएशन में दोबारा नहीं जाना है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, खुद से ही जैसे लेसन लेते हुए नज़र आ रहे हैं, जो भी आपके साथ हुआ है ना। अच्छा बुरा लाइफ में सब कुछ होता है, लेकिन मैटर ये करता है ना आपने सीखा क्या, आपने दोबारा तो उस गलती को नहीं दोहराया ना। तो यही सिचुएशन में आप ये नज़र आ रही हो कि आपने बहुत सारे लेसन्स ले लिए हैं, और जैसे खुद से ही वादा करते हुए नज़र आ रहे हो कि अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी या नहीं होने दूंगा दोबारा, मुझे ये सब नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। आप अपनी लाइफ में अब किसी दोराहे पर खड़े रहना नहीं चाहते। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने जैसे कि आपको प्रोमिस किए होंगे, बाद में फिर जब फुलफ़िल करने का टाइम आया तो इसे बैकआउट कर गए होंगे, या फिर ये कहा होगा कि मुझे थोड़ा टाइम दो, देखेंगे। इस तरीके से लव बॉम्बिंग की होगी, पहले प्यार जताया होगा, फिर बदल गए होंगे। इस एनर्जी में आपके पर्सन रहे होंगे, जैसे उन्होंने कभी भी ना आपको कोई क्लियर आंसर नहीं दिया, और जब दिया तो जैसे बिल्कुल तूफान जैसे आपकी लाइफ में आ गया, सब कुछ बिखर गया। इसी वजह से आप ज़्यादा मुझे परेशान यहाँ पे नज़र आ रहे हो। तो जैसे कि आपका दिल तो टूट ही चुका है, आप एक इमोशनल पर्सन थे, इमोशनल अब भी हो, लेकिन जैसे कि आप अब इमोशंस को जैसे कि आपने एक तरफ रख दिया उठा के, कि मुझे अब इतना इमोशनल नहीं होना कि उस इमोशंस का कोई फ़ायदा उठाकर मेरा ही मजाक बना के चला जाए, जो कि अब आपके साथ हुआ है। और लाइफ में आप किसी भी ऐसे रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते जो कभी कुछ कहे कभी कुछ कहे। आप चाहते हो कि मैं अगर मतलब ऐसे सिचुएशन में हो कि अगर आप लाइफ में कोई भी डिसीजन लेना चाहोगे तो वो बिल्कुल एक डिसीजन होना चाहिए, येस और नो। आप मे बी वाली लाइफ नहीं जीना चाहते हो। अब आपकी काफ़ी कन्फ्यूजन सब दूर हो चुकी है, बट एक कन्फ्यूजन अभी भी है, आप जगल करते हुए नजर आ रहे हो। आपको आप जैसे ना ये समझ नहीं पा रहे हो। मुझे ऐसा यहाँ पे फील हो रहा है कि आप जैसे कि मुझे ऐसा लगता है कि आप स्टेट छोड़ देना चाहते हो, वो ऑफिस छोड़ देना चाहते हो, कुछ तो है चाहते हो, तो आप उसमें कंफ्यूज हो कि मैं ये करूँ या ना करूँ। सो व्यूअर्स, देखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। डिवाइन प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स को ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए। डिवाइन प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। डिवाइन प्लीज गाइड करें क्या एक्शंस लेने चाहिए मेरे व्यूअर्स को इस सिचुएशन में। डिवाइन प्लीज गाइड करें। सो फर्स्ट वन इज 2 ऑफ सोर्ड, 7 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड, 10 ऑफ वॉन्ड्स, एंड बॉटम से है 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो व्यूअर्स, जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है वो ये है कि आपको क्या करना चाहिए। आपको फोकस करना चाहिए, अपनी जॉब पर फोकस करना चाहिए। आपको उस चीज़ पर फोकस करना चाहिए कि आप अपने फ्यूचर के लिए क्या क्या क्रिएट कर सकते हो, घर ले सकते हो। मतलब आपको अपने फ्यूचर पर फोकस करना चाहिए कि आप अपने लिए क्या कर सकते हो, आप एक अच्छी लाइफ कैसे स्पेंड कर सकते हो। उस चीज़ पर आपको फोकस करना चाहिए, आपके माइंड में ये सब होना चाहिए। एंड आप जो भी एक बैगेज लिया हुआ है, जैसे बोझ है ना आपके ऊपर इन चीज़ों का कि मेरे साथ क्या हुआ, इसको थोड़ा कम करना चाहिए। थोड़ा सा जो रूड आप हो गए हो वो थोड़ा कम करना चाहिए आपको।
एंड कन्फ्यूज़न में नहीं रहना है आपको, बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न में नहीं रहना है कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरे साथ तो ये हुआ था, मैं ऐसा करूँगी तो वैसा हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको इतना स्ट्रॉन्ग बन जाना है कि आपको अपनी डिसीजन ना एक बार में लेने सीखने होंगे, कि आपके पास 10 ऑप्शन रखे ना, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए बेहतर क्या है। आपको ये नहीं कि ये भी बेहतर है, ये मम्मी ने ये कहा था, फ्रेंड ने ये कहा था, या मेरा एक्स ये बोलता था। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके लिए क्या बेहतर है ना, आपको क्या चाहिए, आपको अपनी रिक्वायरमेंट्स पता होनी चाहिए, है ना। सो व्यूअर्स, ये थी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स एंड आपके लिए गाइडेंस। आई होप ये आपसे रेजोनेट की होगी। अगर ये आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।